Hello friends, welcome back to our channel Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 9th algebra, lesson number 2, real numbers, practice set 2.3. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब our चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.3. क्या दिया गया देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ट्स गिवन बिलो. मीन्स हमको इसका ऑर्डर लिखना है. तो यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर होता है ये क्या होता है, ये जो अंडर रूट के अंदर होता है ये इसकी ऑर्डर होती है. जैसे ये जो पार्ट है, ये 3 जो पार्ट है ये क्या है, इसकी ऑर्डर है. तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा द ऑर्डर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 इज 3. मीन्स इसका ऑर्डर कितना है, 3 है. तो अभी यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसके यहाँ पे तो कुछ नहीं है बट इसको हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट लिखते हैं. स्क्वायर का मीन्स क्या हो गया 2. तो इसका आंसर क्या बनेगा, द ऑर्डर ऑफ 5 अंडर रूट 12 इज 2. इसका ऑर्डर कितना है, 2 है. जो इसके बीच में रहेगा, जो हमारे सर्ट्स के बीच में रहेगा वही इसका ऑर्डर बनेगा. सो दोस्तों अब हम नेक्स्ट करते हैं. यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर कितना दिया गया, देखो सर्ट्स के अंदर कितना 4 है तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 4. यहाँ पे लिखो द ऑर्डर ऑफ 4th रूट ऑफ 10 इज 4. इसका ऑर्डर कितना है, 4 है. नाउ इसका ऑर्डर कितना है, देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है मीन्स यहाँ पे 2 है. तो यहाँ पे इसके आंसर में लिखोगे द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट 39 इज, इसकी ऑर्डर कितनी है, 2 है. सो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं. क्या दिया गया देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में, क्यूब रूट ऑफ 18 दिया गया है. तो यहाँ पे लिखोगे द ऑर्डर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 18 इज 3. इसकी ऑर्डर कितनी है, 3 है. सो दोस्तों इसी तरीके से करना था. अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्या दिया गया देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स जस्टिफाई. मीन्स हमको ये बताना है कि ये सर्ट्स है या नहीं है. देखने से तो हमको लगता है कि हाँ भाई ये सब के सब सर्ट्स है, बट अगर इसको सॉल्व करने के बाद में कोई रेशनल नंबर आ जाता है तो वो सर्ट्स नहीं होगा, क्योंकि सर्ट्स होने के लिए क्या चाहिए, इरेशनल नंबर ही होना चाहिए. तो जैसे अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 51 दिया गया है तो इसका फैक्टर निकाल लो. 51 का फैक्टर क्या होगा, 51 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो ये क्या है, 51 का फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 317 मीन्स 3 into 17. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है. तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है क्या, पेयर नहीं बन रहा है. सो दैट ये इसको क्या लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ सर्ट. मीन्स ये सर्ट्स है. क्यों सर्ट्स है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर नहीं है. अब जैसे यहाँ पे सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में क्या दिया गया है, 4th रूट ऑफ 16. यहाँ पे लिख लो 4th रूट ऑफ 16. तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं. अभी यहाँ पे 16 का फैक्टर निकाल लो. 16 का फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो ये क्या आएगा, 2 into 2 into 2 into 2 आएगा. अब यहाँ पे देखो पेयर कितने का बनाना रहेगा, 4 का पेयर बनाना रहेगा. तो ये 4 का पेयर बन करके ये पार्ट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो ये पार्ट क्या है, रेशनल नंबर है. यहाँ पे लिखोगे आंसर में 4th रूट ऑफ 16 इज नॉट अ सर्ट्स. ये सर्ट्स नहीं है. सो दोस्तों इसी तरीके से करना था. अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट. क्या दिया गया यहाँ पे देखो, 5th रूट ऑफ 81 दिया गया है. यहाँ पे लिख लो 5th रूट ऑफ 81. अब यहाँ पे हमको 81 का फैक्टर निकालना पड़ेगा. 81 का फैक्टर निकालते हैं तो 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21. फिर से 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 जा 27. फिर से 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3. यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है,
ऑर्डर कितना है इसका 5 है, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 4 टाइम है, तो यहाँ पे 5 ऑर्डर है, तो यहाँ पे 5 का पेयर बनना चाहिए, बट यहाँ का 5 का पेयर नहीं बन रहा है। सो दैट फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज सर्ट्स, ये सर्ट्स है। जब तक पेयर नहीं बनेगा तब तक वो सर्ट्स रहेगा। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, स्क्वायर रूट ऑफ 256, यहाँ पे 256 लिखा, यहाँ पे स्क्वायर ही रहता है, मीन्स 2 रहता है। अब 256 का निकाल लो फैक्टर, 256 का फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, देन फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यह जाएगा 2 16 टाइम में, 2 8 टाइम में, 2 4 टाइम में, देन 2 2 टाइम में, देन 2 1 टाइम में। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 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 2। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ये इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है, तो ये हम क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। 2 2 का पेयर बन रहा है, जितना 2 2 का पेयर बन रहा है सबको बाहर ले लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। मैम देखो ये रेशनल नंबर आ गया है। सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज नॉट सर्ट्स, ये सर्ट्स नहीं है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ 64, यहाँ पे लिखो क्यूब रूट ऑफ 64। अब इसका 64 का हमको क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट के लिए फैक्टर निकालना पड़ेगा 64 का, तो यहाँ पे 64 2 टाइम्स में जाएगा तो 32, देन 2 से 16, देन 2 से 8, देन 2 से 4, देन 2 से 2, देन 2 से 1। तो ये क्या हो गया, 2 2 2 2 2 2। यहाँ पे लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखोगे कितने का पेयर बनाना है, 3 3 का पेयर बनाना है, ऑर्डर 3 दिया गया तो 3 3 का पेयर बन गया। अब पेयर बनने के बाद इसको बाहर ले लो, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना था, 4। सो दैट यहाँ पे लिख लो क्यूब रूट इज 64 इज नॉट सर्ट्स, ये सर्ट्स नहीं है। सेम उसी तरीके से 6th का भी करना है। क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 22/7, तो सब दोनों का स्क्वायर रूट निकालो, तो 22 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 11 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। यहाँ पे देखो 2 इंटू 11 और यहाँ पे 7, तो इसमें 2 का पेयर तो कोई भी नहीं बन रहा है। सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज अ सर्ट्स, ये सर्ट्स है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्लासिफाई द गिवन पेयर्स ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स। लाइक सर्ट का मतलब क्या आ गया, उसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, या प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगी तो अनलाइक सर्ट्स हो जाएगा। तो जैसे अभी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 52 और ये लिखा गया है 5√13, ठीक है। तो अभी 52 का फैक्टर निकालते, तो 52 का फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम में 26, देन 2 टाइम में 13, फिर 13 1 जा 13। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसके √52 के लिए क्या बनेगा, अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 13। अब यहाँ पे देखोगे तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, तो एक ही पेयर बन रहा है, ये पेयर नहीं बन रहा है, तो ये 2 बाहर लिख दो और यहाँ पे √13 लिख दो, और यहाँ पे 5√13 पहले से ही है, इसका तो फैक्टर निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखोगे √13 यहाँ पे भी है, √13 यहाँ पे भी है, इसीलिए क्या होगा, लाइक सर्ट्स होगा। यहाँ पे अब आंसर में लिख लो, जब तक अंडर रूट में सेम वैल्यू नहीं रहेगी तब तक वो लाइक सर्ट्स नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, √52 and 5√13 are
लाइक सर्च। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2√13 एंड 5√13 आर लाइक सर्च। सो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया देखिए, अंडर रूट में 68 है एंड 5√3 है, तो 68 है ना, तो इस साइड में लिख लेते हैं 68 और यहाँ पे लिख लेते हैं 5√3। तो यहाँ पे देखिए 68 है तो ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर से 2 के टेबल में जाएगा, यहाँ पे आया 17, देन 17 1, तो ये कितना आया 2 × 2 × 17। तो यहाँ पे देखोगे कितना ऑर्डर कितना है, 2 है, तो 2 का पेयर बनेगा। जब ये 2 का पेयर बनेगा तो क्या आ जाएगा 2√17 और इस साइड में कितना है 5√3। तो यहाँ पे देखोगे √17 एंड √3 जो है सेम नहीं है, सो दैट हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर हम लिखेंगे 2√17 एंड 5√3 आर अनलाइक सर्च। सो दोस्तों अब हम नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया देखिए यहाँ पे 4√18 एंड 7√2। यहाँ पे लिखते हैं 4√18 एंड यहाँ पे 7√2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे 18 का फैक्टर निकाल देते। 18 का फैक्टर क्या होगा, 2 से होगा यहाँ पे 9, फिर 3 से 3, 3 1, ये क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3। अब यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो मतलब 2 का पेयर बनेगा, जो पेयर बना रहेगा वो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, जब बाहर आ जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे √2 बचा हुआ है, तो 4 3 12 √2 और यहाँ पे 7 √2। अब यहाँ पे देखोगे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, जब ये दोनों सेम है तो ये हमारा क्या होगा लाइक सर्च होगा। यहाँ पे आंसर में लिख लो 12√2 एंड 7√2 आर लाइक सर्च। कौन सा, लाइक सर्च। सो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया 19√12, तो यहाँ पे लिख लो 19√12 एंड 6√3। तो सबसे पहले हम 12 का फाइंड करते हैं, 12 का फैक्टर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 12 का फैक्टर में क्या हो जाएगा 2, 6 टाइम में 2, 3 टाइम में, देन यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे लिख लो 19 स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना है 2 ऑर्डर है, मीन्स 2 का पेयर बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 19 × 2 अंडर रूट में 3, तो ये हो जाएगा 38 √3 और यहाँ पे क्या है 6 √3 है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये √3 सेम है एंड यहाँ पे भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा लाइक सर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में लिखोगे 38 √3 एंड 6 √3 आर लाइक सर्च। सो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया देखिए 5√22, 5√22 एंड 7√33। अब यहाँ पे 22 का फैक्टर क्या आएगा 2 × 11 आएगा और 33 का फैक्टर क्या आएगा 3 × 11 आएगा। देखो बट हमको पेयर कितने का चाहिए, इसका ऑर्डर कितना है 2 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 है, तो 2 का पेयर तो नहीं बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 5√22 एंड 7√33 आर अनलाइक सर्च, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है कुछ, तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 33 है। सो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया देखिए 4th क्वेश्चन में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्च, मीन्स इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हो जाएगा √27, तो इसका हम क्या करते हैं सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। तो 27 का फैक्टर क्या होगा, 27 का फैक्टर क्या होगा 3 टाइम में 9, देन 3 टाइम में 3, देन 3 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3। उसके बाद में
यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना दिया गया, 2 दिया गया है ऑर्डर, तो 2 का पेयर बनेगा। जब 2 का पेयर बनेगा तो ये जो पेयर बना हुआ पार्ट है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3। यही हो गया हमारा आंसर। सो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया देखिए, √50 दिया गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए √50 एंड यहाँ पे हमको 50 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 50 का फैक्टर हम ऐसे निकालेंगे, तो ये जगह 2 टाइम में जाएगा तो 25, देन 5 टाइम में जाएगा तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 5 × 5। तो यहाँ पे देखोगे ये इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो 2 का पेयर बनेगा। जब ये जो पेयर बनेगा वो पार्ट बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 5√2। ये आएगा इसका आंसर। सो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया देखिए थर्ड क्वेश्चन में, √250, तो अंडर रूट में 250 इक्वल टू अंडर रूट में 250 का फैक्टर निकाल देते हैं। तो 250 का फैक्टर क्या होगा, 2 के टेबल में जाएगा तो 125, देन यहाँ पे 5 के टेबल में जाएगा तो 5 2 10, 5 5 25, देन फिर से 5 के टेबल में जाएगा तो 5, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 5 × 5 × 5। अब सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर कितना है 2 है, तो 2 का पेयर बनेगा, ये 2 का पेयर बन गया और जो पेयर बना रहेगा वो बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आ गया और अंदर में क्या बचा 2 × 5, तो ये हो जाएगा 5√10। तो दोस्तों ये था हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पे देखो, √112 दिया गया है, यहाँ पे लिख लो √112, इसका क्या बनेगा, इसका फैक्टर निकाल लो। तो यहाँ पे 1 1 2 के टेबल में 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 के टेबल में 2 2 8, 2 8 16, 2 के टेबल में 2 1 2, 2 4 8, 2 के टेबल में 7 टाइम है, देन यहाँ पे 7 का 1, क्या क्या है देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 7। अब क्या करना है, इसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो 2 2 का पेयर बनेगा। जब 2 2 का पेयर बनेगा तो जो पेयर बना रहेगा वो बाहर आ जाएगा बाकी, तो ये हो जाएगा 2 2 4 √7। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया है, अंडर रूट में 168। अब यहाँ पे अंडर रूट में 168 है, तो सबसे पहले हम 168 का फैक्टर निकालते हैं। 168 का फैक्टर क्या आएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 के टेबल में 21, देन 3 के टेबल में 7, देन 7 के टेबल में 1। ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो देखो पेयर कितने का बनाना है हमको, ऑर्डर कितना है 2 है, तो 2 का पेयर बनेगा। जब ये 2 का पेयर बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है 2 × 3 × 7 बच रहा है, देखो यहाँ रिमेनिंग है। तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। सो दोस्तों ये था हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, ताकि हम इसको और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें।